जय हिंद जोहार। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी को हुआ, जिसमें पेपर 3 के क्वेश्चन लीक होने के मामले सामने आए। हालांकि केवल पेपर 3 का क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, पेपर 1 का भी क्वेश्चन लीक हुआ है और शनिवार को लीक हो गया था। पेपर 2 का हुआ है और पेपर 3, तीनों क्वेश्चन तो सर्कुलेट कर ही रहा था, साथ ही साथ आंसर भी सर्कुलेट कर रहा था। ये शिक्षा माफियाओं का काम है। पटना और गया में बच्चों को आंसर रटवाया गया, इधर कलकत्ता में आंसर रटवाया गया है। फिर अपने गाड़ी से शिक्षा माफियाओं के द्वारा झारखंड के जो सेंटर पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है, वहां तक शिक्षा माफियाओं द्वारा उन्हें पहुंचाया भी गया है। लोगों का कहना यह भी है कि जो परीक्षा हो रही थी, स्टूडेंटों के बीच जितनी प्रतियोगिता नहीं थी, उतना तो प्रतियोगिता सेटिंग करवाने वालों की थी। पैसा पे पैसा फेंकने की जो है वो मांग लगातार चल रही थी और ऐसा ही हुआ। और कुछ सामने जो है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम सामने निकल के आता है कि देवघर में सीजीएल की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े गए। पुलिस हिरासत में पूछताछ अभी इनकी चल रही है। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में खाली पूछताछ चलती है साहब। आप जो करोड़ों का जुर्माना और आपने सालों का जो सजा रखा था, इनको अब अभी दीजिए। झारखंड के स्टूडेंटों के दिल में थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। जो एक गरीब किसान का बेटा इस उम्मीद के साथ तैयारी करता है कि जॉब लग जाएगी तो हमें एक रोजगार का साधन होगा और जितना मैंने पढ़ाई के लिए पैसे लिए हैं, उस पैसे को रिटर्न कर सकेंगे। अब इनको आप कम से कम जो आपकी नियम है, आप ही के नियम के अनुसार ये सारी चीजें करिए। देखिए 1.60 लाख में सौदा कर दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था युवक, पुलिस को सौंपा। ये सारी चीजें हैं। गया में रटवाया आंसर जो है गया में रटवाया गया, तब परीक्षा देने के लिए झारखंड इन्हें भेजा गया। फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रश्न पत्र और थर्ड पेपर का आंसर वायरल हो रहा था, वो पहले से वायरल हो रहा था। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो जेएसएससी की 2017 पदों के लिए सामान्य स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को रांची समेत राज्य भर के 735 केंद्रों पर हुई, लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्र और आंसर शनिवार रात को ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। शनिवार को वायरल हो गया था। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें हिंदी व इंग्लिश के सवाल थे। वहीं सेकंड पेपर अपना रीजनल लैंग्वेज था। इन दोनों का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था, जबकि थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन का आंसर वायरल हो रहा था। बाबू परीक्षा के बाद जब सवालों का मिलान किया गया तो अधिकतर सवाल मिल रहे थे, मतलब शनिवार को वायरल हो चुका था। एगो यहाँ और प्रूफ ही है कि देखिए एक रोल नंबरवा को कितना बार लीक करके एक रूमा में जाने का यहाँ कहा गया है। ये सब सेम रोल नंबर है, देख पा रहे होंगे अब, ये सेम रोल नंबर है। देखिए 2044, 2044, 2045, 2045 और आपका कहा गया है कि सब आप लोग यहाँ से रूमा में बैठिएगा। यहाँ से ये रोल नंबर वाले लड़के और ये रोल नंबर वाले के बीच जितने लोग आते हैं ना, ये रूमा में जाकर के बैठेंगे। सबका तो एक ही रोल नंबर है, कितना लोग बैठेगा वहां। ये सब है एजेंसी का घपलाबाजी। एजेंसी के कुछ लोग मिले हुए, अब एजेंसी के साथ साथ सरकार के भी कुछ लोग मिले हुए। अगर सरकार के लोग ना मिले हुए तो जो लोग पकड़ाए उनको सजा दिया जाए। काल में कुछ काला है और बड़े स्तर पे ध्यान। ये जो क्वेश्चन वायरल हो गया था, क्वेश्चनवा सेंटरवा में मिलने से पहले क्वेश्चनवा कैसे वायरल हो गया था। और यहाँ लिख रहा है कि सभी लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखिए ये सारी चीजें आप बेहतर ढंग से हम आपको बता दिए हैं, साथ ही साथ देख लेंगे। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है सीजीएल का गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल सातर केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहा था। एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया, उसमें कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया और केंद्राधीक्षक शेषानाथ झा ने युवक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करने के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दिया। केंद्राधीक्षक ने बताया कि कुंडा थाने की पुलिस को हवाले किया गया। युवक सुबह को प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुआ था। युवक अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड लाया था, उसका बायोमेट्रिक्स मैच नहीं हो रहा था।
दिन 11:30 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली द्वारा सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है, तो युवक के परिवार को संपर्क कर आधार कार्ड मांगा गया। उसमें ये युवक का पहचान नहीं हो रही थी। दूसरी पाली में परीक्षा उसे दोबारा सम्मिलित किया गया। इस बीच दिन के करीब 3 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली से लिखित में सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक में उनकी उपस्थिति भी नहीं मिल रही है। ये देखिए भाई वाह, माने बात यही है कि दूसर वाला आदमी दूसरा का एग्जाम दे रहा है, दोसर आदमी दोसर एग्जाम दे रहा है, और गया और पटना में कहाँ आंसर रटवाया गया है, ये भी थोड़ा तनी आप देखिए लीजिएगा। अधिकतर सवाल मिल रहे थे, हालांकि प्रश्न पत्र जो आंसर वायरल होता उसके क्रमांक बदले हुए थे, लेकिन सवाल वही थे। थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसमें बिहार के परीक्षा माफिया भी शामिल हैं, परीक्षा माफिया भी शामिल हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा माफिया लेकर पटना के कुर्जी इलाके में पहुंचे और वहां उन्हें प्रश्न पत्र के साथ आंसर भी रटा दिया गया। यही नहीं, सेटिंग हुए परीक्षार्थियों को गया भी लाया गया। गया के एक हॉल जो है आपका बैंक्वेट हॉल में इन्हें रखा गया और आंसर हटाया गया। उसके बाद इन स्टूडेंटों को लेकर परीक्षा माफिया रांची और अन्य परीक्षा केंद्र पर शनिवार की रात रवाना हो गए। मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे। तब बाबू आप एक मूल झारखंडी होने के कारण अब आपको यही कहना है कि एग्जाम आप रद्द कर दीजिए, एजेंसी को हो सके तो आप बदल दीजिए, निष्पक्ष तरीके से आप अपना हम लोगों का एग्जाम करवा दीजिए। काहे कि इतना दिन एग्जाम ना हुआ, 15-20 दिन ना एग्जाम, और ना स्टूडेंट स्टेशन में अभी भी हैं। फोन अभी भी आया था कि सर हम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, रात भर हम ठंडे में हैं, घरवा नहीं पहुंचे हैं। क्या अपने माँ बाप को, क्या हम अपने घर वालों को मुंह दिखाएंगे? एग्जाम तो सही गया था, लेकिन ये शिक्षा माफियाओं के कारण हम लोगों की जिंदगी बर्बाद होती हुई दिख रही है। यही आज की, और जैसे अपडेट होता है ये सारी चीजें और जो भी प्लान बनाया जाएगा, सभी शिक्षकगण अभी बात ही कर रहे हैं, सुबह से हम लोग भी बात ही कर रहे हैं, और क्या बेहतर हो सकती है इसी के संबंध में लगातार बातें चल ही रही है। जैसे ही अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ट्विटर का भी सहारा आपको लेना है, साथ ही साथ रोड पे भी आना है, क्योंकि ये अन्याय सहने योग्य नहीं है। और ये अन्याय हुआ है तो न्याय तो हमें प्राप्त करना है, और आप लोगों की सहयोग और हम लोगों की सहयोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे। एक संवैधानिक तरीके से हम लोग कार्य को करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में ये रिजल्ट आएगा और सकारात्मक रिजल्ट आएगा, और बहुत जल्द एग्जाम भी होंगे, निष्पक्षता से एग्जाम होंगे। तब आप मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। आपको हताश और निराशा नहीं होना है, क्योंकि हम सभी लोग आपके साथ हैं। आपको हम तैयार भी कर सकते हैं, तो आपकी लड़ाई में हम साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।